आज जो है हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का उपयोग जानेंगे, क्योंकि ये मान लेते क्रैश कोर्स की तरह, मतलब लास्ट टाइम है ना। तो लास्ट टाइम है तो इस क्रैश कोर्स की तरह आगे बढ़ेंगे और जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर चर्चा विशेष करेंगे। देखिए, जेब परिक्रम और पोषण, ये आपका जेब परिक्रम और क्या है, पोषण। तो जेब परिक्रम कहते किसे, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण होता है, उसी क्या कहते हैं, जेब परिक्रम। यानी वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जेब परिक्रम कहलाती है। क्या कहलाती है? तो देखिए, जेब परिक्रम आसान समझ आ गया, जिसके द्वारा जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण होता है। अब देखिए, इसमें चैप्टर का नाम ही है हमारा क्या है, जेब परिक्रम और पोषण। चैप्टर का नाम है जेब परिक्रम और पोषण। अब देखिए, पोषण कहते किसे, सबसे पहला जेब परिक्रम की परिभाषा जाने। पोषण कहते कि सिंपल सी बात है, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों का ग्रहण कर, किसका ग्रहण कर, पोषक तत्वों का ग्रहण कर उनका हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। पोषक तत्व हमको कहां से मिलता है, पेड़ पौधा के में जो उसका अनाज होता है, जैसे धान का, उसका धान, हम लोग धान की खेती करते हैं, चावल की, तो वह खेती होता है, तो उससे क्या होता है, हमको अनाज मिलता है, हमको पोषण मिलता है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है ना। आलू सब्जी जो भी होता है, ये पोषण दो तरह का होता है, देखे होंगे। दो तरह का क्या होता है, एक क्या होता है, एक स्वपोषी होता है, एक क्या होता है, परपोषी। स्वपोषी होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसी की सहायता नहीं लेता है। जैसे पेड़ पौधा, वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसी की सहायता नहीं लेता है। लेकिन हम लोग हैं परपोषी, हम लोग किसी न किसी तरह दूसरे पर निर्भर है। जैसे ये पौधे पर निर्भर है, कोई मांस मछली खाता, अंडा खाता है। वैसे अभी अंडा, जो फॉर्मिक अंडा हम लोग उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वह भी अंडा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उतना जो अंडा आता है वह हमको जो लगता है शायद फैक्ट्री में बनाया जाता है, वह अंडा बहुत हानिकारक होता है। और ये सब क्या करते हैं, हम लोग परपोष दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। तो दो तरह के होते हैं पोषण। कितने प्रकार के होते हैं पोषण? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषण और दूसरा क्या होता है, परपोषण। दो तरह का पोषण होता है, एक स्वपोषण, एक क्या होता है, ये दो विधियां होती, स्वपोषण विधि भी कर सकते हैं, इसकी दो विधियां है, या प्रकार को छोड़ के विधि उपयोग अच्छा होगा। विधियां, दो विधियां होती है परपोषण के, परपोषण के दो विधि होते हैं। कितने विधि होते हैं, एक स्वपोषण, एक क्या होता है, परपोषण। ध्यान दीजिए, अभी हम स्वपोषण और परपोषण के बारे में जाने तो अब देखिए, परपोषण के प्रकार के बारे में जानेंगे। देखिए, परपोषण, समझिए बात को, परपोषण तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, एक मृतजीवी पोषण, एक परजीवी पोषण, एक प्राणी सम पोषण। ये है तीन तरह का है। एक मृतजीवी क्या होता है, कवक बैक्टीरिया, ऐसा मृतजीवी है। एग्जाम्पल जानिए, एग्जाम में आ जाएगा कवक कौन सा पोषण है, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण। तो ये आराम से हमको कह सकते हैं कवक जो है मृतजीवी है, कवक क्या है, मृतजीवी है। अब देखिए, परजीवी पोषण क्या है, गोल कृमि, हुकवर्म, जो किताब आपको अपने किताब में भी देख सकते हैं, आपकी किताब में है, ये भारतीय वन के बुक से लिया गया है, समझ गए ना। और प्राणी संपोषण जो है अमीबा, मेढक, ये मनुष्य क्या है, ये प्राणी संपोषण है। ये क्या है, प्राणी संपोषण है। समझ में बोलो ना, करना अच्छा है, समझदार बच्चा खड़ा करने चाहिए क्या, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए, अभी इससे पहले हम लोग मृतजीवी के प्रकार के बारे में जाने, तो संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण के लिए रासायनिक समीकरण जाना, ये बहुत विधि आई है 2025 के एग्जाम के लिए, समझ गए ना। तो देखिए, ये जो हमारा, ये कौन सा सूत्र है, प्रकाश संश्लेषण रासायनिक समीकरण। ये क्या, देखिए 6CO2 का मतलब होता है, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। रोहित कुमार, कहां ध्यान है, ये क्या हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। ये देखिए हमारा जल है, 12 जल दिया हुआ, और सूर्य का प्रकाश है, और क्लोरोफिल है। बिना क्लोरोफिल का पत्ता हरा नहीं हो सकता, पर नहीं दिया, क्लोरोफिल चाहिए हम लोगों को। और C6H12O6 ये ग्लूकोज का है, और ये हमारा ऑक्सीजन है 6CO2 + 6H2O। इसको याद करने का तरीका क्या है, सिंपल सा, सब कुछ याद, CO2 याद है हमको, H2O याद है, तीर का निशान दे दिए, सिंपल से बस, और सूर्य का प्रकाश, नीचे में क्लोरोफिल दे दिए, और ग्लूकोज का सूत्र लिख दिए, C6H12O6 + O2 दे दिए,
प्लस फिर H2O दे दिए, सब जगह 6 यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, लेकिन केवल यहाँ H2O में 12 देंगे, बस सिंपल सा बात है और कुछ नहीं है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ हमको क्या, कोई भी अपने आप जो भोजन बना पाता है, पौधा जो हरे पौधे होते हैं वह क्यों बना पाते हैं, उसके लिए आवश्यक क्या क्या चीज है? उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यक चीज है, हम लोगों को 1 नंबर में लिखा हुआ है, पर्णहरित या क्लोरोफिल होना उसके लिए आवश्यक है। उसके बाद हम लोगों के पास CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होना आवश्यक, जिससे हम लोग नाक में ऑक्सीजन शोषण के क्रम में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेने के क्रम में क्या होता, फिर छोड़ते भी, लेना और छोड़ना हमारा क्रिया होना चाहिए। इसको इसे जो संत महात्मा उसको प्राणायाम कहते हैं, सांस को लेना और छोड़ना, यानी CO2 क्या हो गया हमारा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए हमारे पास क्या है, जल है, H2O हो गया, जल भी चाहिए, बिना जल का तो कुछ नहीं हो सकता है। जितना हवा जरूरी है हम लोगों को, उतना हम लोगों को भी जल जरूरी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, और सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है, बिना सूर्य के प्रकाश का कुछ हो नहीं सकता है। ये जो बोर्ड पर दिख रहा है अमीबा का चित्र है, किसका चित्र है? अमीबा का बहुत रोल होता है। ये अमीबा जो है एक प्राणी समपोषी जीव है। अमीबा क्या है? प्राणी समपोषी जीव है। ये अमीबा जो है अपना विखंडन करके ऐसे विखंडन करता है, ये आप देख रहे हैं ना, ये विखंडन ऐसे ऐसे करके बाद में क्या होता है, ये 2 भाग में, ये कभी मरता ही नहीं है, ये कभी जितना जीव होता मरता, ये जो है एकल एक कोशिकीय ये जीव है, ये प्राणी समपोषिक साथ साथ एक कोशिकीय, ये मरता ही नहीं। क्यों नहीं मरता? देखिए ये 2 भाग में विखंडित हो रहा है विखंडित। ये अपना जो भोजन बनाता है कूटपाद की सहायता से बना लेता है, कूटपादों की सहायता से बना लेता है। कूटपाद की सहायता से क्या करता है, वह जो भोजन है क्या करता है, चारों साइड से वह भोजन के चारों साइड से घेर लेता है, घेरने के बाद क्या करता है, उस भोजन को अपना आहार के रूप में ले लेता है। उसके बाद देखिए ये जो होता है अमीबा में पोषण जो होता है, इसका पूर्ण जो प्रक्रिया होता है पोषण का, सबसे पहले इसका भोजन अंतर्ग्रहण होता है, अंतर्ग्रहण होता है। उस अंतर्ग्रहण के बाद पाचन होता है इसका, जैसे हम लोग का भी भोजन लेते हैं अंतर्ग्रहण अंदर ले जाते हैं, पाचन हुआ, पाचन के बाद बहिष्करण हो जाता है इसका, क्या हो जाता है, बहिष्करण हो जाता है। ये अमीबा के बारे में हम लोग अभी जाने, एग्जाम के व्यू से मस्ट इंपोर्टेंट है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, अमीबा प्राणी समपोषी जीव है, ये कूटपाद की सहायता से अपना भोजन बनाता है, ठीक है। और ये कभी एक कोशिकीय जीव, ये कभी मरता ही नहीं है, ये अपना आपको रूपये को चेंज करता है, यहाँ से 1 2 बना, फिर ये 2 बना देता है, ये फिर 2 बना देता है, ये मरे, ये अपना अस्तित्व को खो दिया। ये देखो ये अमीबा है, ये बना दो बना, ये अस्तित्व खत्म इसका, ये मरेगा कहां से? इसलिए यहीं तक देखिए अच्छा समझना है आप लोगों को। मनुष्य के आहार नाल, मनुष्य का जो आहार नाल होता है ना, मनुष्य सबसे मेन चीज होता है मनुष्य का आहार नाल। देखिए ये आपके बुक में है, इसको पूरा जूम करेंगे तो ये देखिए, ये पूरा जूम करना है ये, तो देखिए ये मनुष्य के आहार नाल तथा उससे संबंधित पाचन ग्रंथि का चित्र है। क्या है इसका? ये पाचन ग्रंथि, ये पूरा ये देख रहे हैं, ये पूरा मनुष्य का आहार नाल, इसकी पाचन ग्रंथि का क्या है आपके सामने में चित्र है। देखिए सबसे पहले ऊपर मुख गुहा होता है, उसके बाद क्या होता है लार ग्रंथि, उसके बाद ट्रेकिया आता है, ट्रेकिया के बाद ग्रसनी आता है, ग्रसनी के बाद यकृत होता है, जिसकी जो है वजन होता है 1.5 kg, और पिलिया होता है, और पीठ की थैली होती है, उसके बाद अमाशय होता है, अग्नाशय होता है, छोटी आंत होता है, कोलन होता है, उसके बाद एप्टिडिक्स होता है, उसके बाद रेक्टम होता है। ये आपके बुक में है, इस बुक में देख लेंगे आप लोग। देखिए उसके बाद मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितना होता है? 8 से 10 मीटर होता है। कितना होता है? 8 से 10 मीटर। अब देखिए एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में 32 दांत होता है, एक जवान जान हट्टा कट्ठा जैसे हमरे जैसा। क्या मनुष्य के मुख गुहा में कितना दांत होता है? 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? एक का फर्स्ट उसको 4 भागों में बांटा। कितने भागों में? एक का नाम कर्णतक, भेदक, चवर्णक और चवर्णक। हम लोग पहले भोजन करते थे क्या करते हैं, देखा होगा खाने के टाइम में, बचपन में आप लोगों को याद होगा मम्मी सब क्या करती थी, रोटी को मोड़ के देती थी ना, और रोटी को मोड़ के देता था, ऐसे क्या करते थे, लेते थे ऐसे मारते थे ना, मान लो रोटी को मोड़ के दिया जाता था, हम लोग आगे से काटते थे ना, ये आगे कर दिया, आगे दोनों का चिंतक हो गया। अब भेदक होता है, इसको आगे में देखिए यहाँ होता भेदक, उसके बाद चबाते हैं चौ से, चौ होता है ना अपने के अंदर में, चवर्णक और क्या होता है अभिचवर्णक। समझ में आया?
कि नहीं? लो समझ में आया कि ना आया? चलिए देखिए, देखो इसका, उसके बाद देखिए मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती। अपन लोग के मुंह में लार आता, अगर हम बोल दे आज इमली खाना, अचार खाना, आम का अचार किसको किसको पसंद है? आम का अचार पसंद है क्या? हाँ तो जाए। और लड़की को तो खास करके गुपचुप वाला मुझे रहता है, उसमें खट्टा मीठा विशेष पसंद होता नहीं होता है, तो वो अचार जो पसंद होता है तो उसमें क्या होता है? आखिर लड़की को क्यों पसंद होता है? गुपचुप बेसी खट्टा खट्टा चीज, लड़का से को मीठा चीज, लड़की से को खट्टा चीज। अब पता ना, अब लड़की सबसे पूछा जाए तो देखिए इसमें जो लाल ग्रंथियां, तो हम लोग को जैसे इमली बोल दिए, मुंह में लार आता है, मुंह में आ जाता लार, तो इमली जैसे क्यों की, क्योंकि वो खट्टा होता है, खट्टा को जान करके मुंह में पानी आ जाता है, ऑटोमेटिक आता है ना, सबके मुंह में पानी गिराने देना कॉपी पे, ठीक। तो देखिए ये 3 जो ग्रंथि है, एक का नाम प्रोटीड ग्रंथि, एक का नाम क्या है? प्रोटीड। दूसरा का नाम सब मैंडिबुलर लाल ग्रंथि है। दूसरा का नाम क्या है? सब मैंडिबुलर लाल ग्रंथियां। एक का नाम प्रोटीड ग्रंथियां, सब मैंडिबुलर लाल ग्रंथियां, सब लिगुअल लाल ग्रंथियां, ये होता है। देखिए हमारे पास जो ग्रसनी होता है, क्या होता है? मुख गुहा का पिछला भाग होता है ग्रसनी, मुख गुहा का पिछला भाग होता है ग्रसनी। ग्रसनी जो यहाँ होता है, यहाँ पे, यहाँ जो होता है ना मुख गुहा के यहाँ पे, तो ग्रसनी जो होता है एक निगल द्वार होता है, एक क्या होता है? कंठ द्वार। अब देखिए जो आहार नाल का अगला भाग में खुलता है उसको निगल द्वार कहते हैं, यानी ग्रास नली में, और श्वास नली में खुलता है उससे कंठ द्वार, यानी पट्टिका जैसे रचना से बंद होता है। जैसे हम लोग कभी कभी देखे होंगे भोजन करते हैं ना, भोजन करने के क्रम में कभी कभी देखना खांसी आ जाता है, तो कहता है क्या जान, हाँ खांसी क्या कहेगा? हम नानी याद कलकोर है, ये कलकोर है, ऐसा कोई बात नानी वानी याद नहीं करता, क्योंकि जब हम खाने के टाइम में कभी कभी सांस ले लेते या बोलते, खाने के टाइम में बोलना नहीं चाहिए, बोलते हैं तो उस क्रम में क्या होता है? सांस लेने के टाइम में क्या होता है? वह जो होता है हमारा जो कंठ द्वार होता है खुल जाता है, क्या होता है? और खुलने के बाद क्या होता है? उसमें कोई कण चल गया, उसी में क्या होता है? खांसी होता है। किसी का नाना दादा दादी याद नहीं करता है उसको, वैसे जैसे हम है, तुम लोग का सर है, घर पे गया तुम पढ़ना स्टार्ट किया, आज सर जी दिए थे याद करने, याद क्या ना हमको? हम कहाँ खांसते रहते हैं? खांसते हैं? अब तो हर घड़ी याद करता है, कोई ना कोई याद करते रहता, ऐसा तो है नहीं। अब ऐसा थोड़ी है, कुछ भी होमवर्क मिलता है तो उसमें याद करते हो, नहीं याद करके जाएंगे तो कुटाई होगा। लेकिन कहाँ खांसते? खांसते हैं? नहीं खांसते। इसलिए हम लोगों को क्या होना चाहिए, इसलिए इतना ध्यान खासतौर से इस पर नहीं देना। अब देखिए हमारे पास जठर ग्रंथि की कोशिका 3 प्रकार के होते हैं। जो जठर ग्रंथि होता है, जठर ग्रंथि, इसी को जठर ग्रंथि की कोशिका कितना होता है? कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। क्या है फर्स्ट का नाम? श्लेष, क्या नाम है? श्लेष्मा, श्लेष्मा, श्लेष्मा कोशिकाएं। दूसरा का नाम भित्ति है, और तीसरा का नाम मुख्य कोशिका है। ये हमारे पास 3 कोशिका है। और याद रखेंगे हमारी जठर ग्रंथियां जो है मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग 3 लीटर जठर ग्रंथि का क्या होता है? रस का क्या होता है? स्राव होता है। क्या होता है? स्राव। देखिए आप बात करते हैं, हम हमारे शरीर में छोटी आंत होता है, छोटी आंत को देखे होंगे, कहां देखा था? एक फर्क है, नहीं बुक में देखते होंगे हम लोग छोटी आंत। देखिए हमारे पास छोटी आंत जो है, छोटी आंत की लंबाई जो होती है, छोटी आंत की लंबाई कितना होता है? 6 मीटर होता है लंबा, और चौड़ा जो होता है ये लंबा हुआ लंबाई, और 2.5 मीटर क्या होता है? चौड़ाई होता है। सेंटीमीटर होगा ये 2.5 सेंटीमीटर क्या होता है? चौड़ाई होती है, लेकिन 6 मीटर लंबा होता है। कितना लंबा होता है? 6 मीटर। अब देखिए छोटी आंत की 3 भाग होता है, याद रखेंगे। छोटी आंत का 3 भाग होता है। कितना भाग होता है? 3 भाग होता है, जिसका नाम है, एक का नाम है गरानी, दूसरा का नाम है जेजुनम, तीसरा का नाम इलियम। ये हमारा क्या है? इलियम। ये हमारा यानी छोटी आंत का
तीन भाग है, ग्रानी, जेजुनम, इलियम। इसको याद रखेंगे, एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। छोटी ग्रानी, जेजुनम और इलियम जाने। और ये सी आकार का होता है। कैसा आकार का होता है? इसका आकार कैसा होता है? सी का आकार का होता है। और देखिए हमारे शरीर में यकृत, यकृत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारा, जिसको इंग्लिश में लीवर कहते हैं। कितना हिंदी समझ में नहीं आता है। यकृत जो होता है हमारा लीवर होता है शरीर का, बहुत वह हमारे लिए लाभदायक। अगर यकृत खराब हो गया, लीवर खराब हो गया, पेट से पानी का हुर्र निकलता, नहीं निकलता है। तो यकृत हम लोगों का क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। इसलिए यकृत, लीवर पर ध्यान देंगे। शराब, दारू, गांजा, भांग ये सब नहीं पिएंगे। इससे क्या होगा? लीवर हम लोगों का खराब हो सकता है, लीवर में फैट हो जाता है। ज्यादा तेल वाला सामान नहीं खाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, आजकल के नई नई वाली जो दुल्हन आती है, वो ज्यादा ये तेल डालेगा, उसे क्या होगा? फैटी लीवर हो जाएगा। ग्रांड 2 होता है, ग्रांड 1 होता है, इस सब में हो जाएगा। हमको भी ये बीमारी हो गया था, ग्रांड 2 में फैटी लीवर हो गया था। हमको पूछता डॉक्टर साहब की शराब भी पीते हैं? तो निगम शराब का नाम जानते, शराब पीते हैं मतलब, क्योंकि ब्रांड ब्रांड शराब आता है। मतलब ये नहीं, फैटी लीवर होने का कारण होता है तेल, तेल वाला पदार्थ खाने से भी होता है, इससे भी होता है। जैसे बवासीर बीमारी कब होता है? जैसे हम लोग क्या करते हैं, देखिए जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है, जो हमारा मल द्वार होता है, वहां जाकर जितना भी मतलब मैला चीज होता है, जो पैखाना होता है, जाके जमा होता है। सिंपल सी बात समझिए। जैसे यहाँ पूरा खाए हम मुंह के द्वारा खाए ना, खाए तो ये क्या हुआ, यहां मान लेते ये मेरा मल द्वार है, यहां जाके पैखाना मेरा कितना हुआ? सब जमा हुआ। क्या होता है, कितना लेटरिन लगा है यहाँ, अभी जाके करेगा कब? कल मान लेते हैं, कल किया या रात में लगाओ, चाहे करेंगे लेट से, होता है ना। वो क्या होगा, क्या होता है उसमें, लेटरिन करने क्रम में जितना लेटरिन फ्रेश नहीं हो पाता, फ्रेश नहीं हो पाता, देखते हैं तो फ्रेश नहीं हो पाता, लेटरिन तो बच जाता है, बच जाता है। वह क्या होगा, बराबर वहां लेटरिन जमा रहेगा। कहीं पर देखना कोई चीज जमा रहेगा बार बार, तो वहां क्या होता है, मांस बगल वाला सड़ जाता है, मांस जो होता है सड़ जाता है। जब मांस सड़ जाएगा तो टूटने का कोशिश करेगा। जैसे उधर फिर लेटरिन आया तो रोज खाना तो है ही है, लेटरिन करे न करे खाना तो जरूरी है, खा लेता है। उसमें क्या होता है, जब वह टूटता है इधर से, वह प्रेशर मारता है उधर से, इस पर जोर पड़ता है, उखाड़ने का कोशिश करता है, तो वहां से ब्लड निकलता है। वह ब्लड हमारे लेटरिन के द्वारा निकलता है, तब कहते हैं बवासीर हो गया। क्या हो गया? यही से कारण से बवासीर होता है। तो हम बात कर रहे थे छोटी आंत। छोटी आंत क्या होता है? सी आकार का होता है। यकृत का वजन होता है 1.5 kg। कितना होता है? और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत ही है। क्या है? और अग्नाशय की बात करते हैं तो अग्नाशय जो है अमाशय के ठीक, अमाशय के नीचे तथा ग्रानी के को घिरे पीले रंग का एक ग्रंथि होता है अमाशय। उतना खास नहीं जाना, शॉर्टकट में जाना हम लोगों को, विशेष में नहीं जाना। और एक चीज हम बता देते हैं, हम शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होता है तंत्रिका कोशिका। कौन होता है? तंत्रिका कोशिका। तो ये कैसे चित्र बनता है आप लोगों को पता होगा, नहीं है पता? इस टाइप का होता है, नहीं होता है? इस टाइप का बना देंगे। ये हो गया विशेष से, ये निकाल देना है, होता है ना, इस टाइप का होता है। ये हमारा तंत्रिका कोशिका इस टाइप का बनता है, ये तंत्रिका कोशिका होता है। सब शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होता है। ये देखिए यहां से आपका ये चैप्टर क्या होता है, आज लास्ट होता है, फिर मिलेंगे दूसरा चैप्टर में। चलिए अगले वीडियो में, ठीक ना।